हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे डीडीटी पर, है ना, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं डीडीटी क्या है। तो डीडीटी की बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है। ये एक कीटनाशक होते हैं और कीटनाशक की बात करें तो इसको जब खोजा गया था कीटनाशक के रूप में, तो ये खोजा गया था 1939 में। और किसने खोजा था? तो एक साइंटिस्ट थे हमारे, पालमूलर। इन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले 1939 में डीडीटी की खोज की थी। पूछा जाता है डीडीटी होता क्या है। तो डीडीटी जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्लोरोनीकृत होते हैं, मतलब क्लोरीन के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, जो खासकर फेनिल और क्लोरीन से मिलकर के बने होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? डीडीटी कहते हैं। डीडीटी का जो पूरा नाम होता है उसे हम पूरा नाम ये कहते हैं कि डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। क्या नाम होता है इसका? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसका नाम होता है। किसका नाम? तो हमारे डीडीटी का पूरा नाम होता है। जब हम बात करते हैं इनके नाम की, तो नाम के आगे देखिए तो पी पी लिखा हुआ है, पी और पी डैश, इसका भी कुछ मतलब होता है। तो जाहिर सी बात है इसका कुछ सेंस होता होगा, तभी ये लिखा हुआ है। तो ये कहते हैं कि जब ये कॉमन नेम लिखे जाते हैं तो इन सिंबल्स का यूज किया जाता है। चलिए बात करते हैं इनके फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे, या फिर फॉर्मूले को किताब में देखेंगे तो बहुत सारे तरीकों से लिखा हुआ मिलता है। आप एक तरीका कोई लर्न कर लें, वो सबसे बेस्ट होता है। जब भी हम बात करेंगे डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन के स्ट्रक्चर की, है ना, स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है, वहीं आपको लिखा हुआ था क्या? पी फिर पी डैश लिखा हुआ था ना। तो पी डैश तो आपको याद होगा, हम एक बार जब बेंजीन के रिंग पे बताए थे कि पी डैश कहाँ उनके नाम होते हैं। पी का मतलब होता है प्रो, तो शायद आपने ध्यान दिया हो, नहीं दिए हैं तो यहां देखेंगे। जब भी पी की बात की जाती है कि पी क्या होते हैं, तो याद रखिएगा, जब भी पी की बात की जाती है तो ये जो हमारे सेंटर होते हैं यही पी होते हैं, इसी पोजीशन को हम पी कहते हैं, है ना। और आप जानते हैं ये बेंजीन रिंग है, तो इस बेंजीन रिंग के सभी पे क्या होंगे? हमारे हाइड्रोजन होंगे। ये जरूर आपको ध्यान रखने हैं। जब ऐसा होता है तो ये बोला गया है डाइक्लोरो। डाइक्लोरो का मतलब क्या? मतलब दो क्लोरीन है। तो पी पे बोला गया है, तो पी पे आप क्या करेंगे? दो क्लोरीन जोड़ देंगे, है ना। उसके बाद बोला गया डाइफेनिल, तो देखिए डाइफेनिल है ना, फेनिल डाइफेनिल। उसके बाद बोला गया ट्राइक्लोरोएथेन। अब ट्राइक्लोरोएथेन बोला गया है, इसका मतलब कार्बन यहाँ पे होंगे, तो इन दोनों को अटैच करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा? यहाँ पे एक कार्बन अटैच किया जाएगा, है ना। और इस कार्बन से हम क्या करेंगे? ट्राइक्लोरो क्या है? एथेन है, ट्राइक्लोरो एथेन है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम ये मिटाते हैं। ट्राइक्लोरो एथेन है तो यहाँ पे होगा हमारा सी। और क्या लिखना है? ट्राइक्लोरो एथेन। जब ट्राइक्लोरो एथेन की बात करेगा तो ट्राई यहाँ पे होंगे, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ। अब देखिए तो सारे के बॉन्ड आपको देखने हैं। बॉन्ड हमेशा सबका क्या होना चाहिए? बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए। और हमेशा कार्बन की जो बॉन्ड होती है वो कितनी होती है? कार्बन की बॉन्ड 4 होती है। जब कार्बन की बॉन्ड 4 होती है तो आपको देखिए यहाँ 3 बॉन्ड है, 1 2 और 3। 4 बॉन्ड करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 4 बॉन्ड करने के लिए क्या कर देंगे? यहाँ पे H। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है? वो स्ट्रक्चर होता है किसका? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन का। क्या है ये? स्ट्रक्चर है। उम्मीद है आप समझे होंगे। बुक में सिर्फ क्या किया है, इसी को पलट करके और इसको फिगर को चेंज कर दिया है ना। तो इसी तरह के